Question number 4, exercise 1, part 2, okay, statistics. So here, question number 4 is section F. PA equals to PB equals to PC equals to P दिया हो, okay. तो PA की वैल्यू क्या हो जाएगी? C हो जाएगी डायरेक्टली, ओके, सॉरी डायरेक्टली P हो जाएगी, ओके, बराबर. उसके बाद PB की वैल्यू क्या हो जाएगी? डायरेक्ट P हो जाएगी. और PC की वैल्यू क्या हो जाएगी? P हो जाएगी, ओके. तीनों की वैल्यू P, ओके, बराबर. उसके बाद आपको फाइंड क्या करना है? A यूनियन B यूनियन C करना है. तो उसका फॉर्मूला कौन सा है? लंबा वाला, ओके. PA प्लस PB प्लस PC माइनस P इंटरसेक्शन B माइनस B इंटरसेक्शन C माइनस A इंटरसेक्शन C, ओके. सो आपको फाइंड करना होगा नेक्स्ट, दैट इज P A इंटरसेक्शन भी आपको फाइंड करना होगा. सो क्या है? PA मल्टीप्लाई बाय PB, ओके. तो क्या हो जाएगा? P इंटू P क्या हो जाएगा? P स्क्वायर हो जाएगा, ओके. नेक्स्ट पे आपको फाइंड करना होगा, दैट इज P ऑफ B इंटरसेक्शन C फाइंड करना होगा. सो PB मल्टीप्लाई बाय PC, ओके. सो क्या होगा? P इंटू P क्या हो जाएगा? P स्क्वायर हो जाएगा, ओके. लास्ट में क्या होगा? P A इंटरसेक्शन C आपको करना होगा. सो PA इंटू PC इजिकल टू P इंटू P इजिकल टू P स्क्वायर, ओके, बराबर. तो ये सारी वैल्यू आप फाइंड कर चुके हो, ओके. कौन सी A इंटरसेक्शन B B इंटरसेक्शन C, 2 मिनट. तो ये सारी वैल्यू आप फाइंड कर चुके हैं. यहाँ पे 8 सेक्शन सी फाइंड किया, उसके बाद 8 सेक्शन सी यहाँ पे फाइंड किया आपने, ओके. नाउ लास्ट में क्या फाइंड करना है अभी? पी ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी. तो क्या होगा? पी ए मल्टीप्लाई बाय पी बी मल्टीप्लाई बाय पी सी, ओके. तो पी इंटू पी इज इक्वल टू पी क्यूब होगा. क्या होगा? पी क्यूब होगा, ओके. अभी आपके पास फॉर्मूला कौन सी है? पी ए यूनियन बी यूनियन सी की फॉर्मूला क्या है? पी ए प्लस पी बी प्लस पी सी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी माइनस पी बी इंटरसेक्शन सी माइनस पी ए इंटरसेक्शन सी, ओके. ये फॉर्मूला है. प्लस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ओके. ये फॉर्मूला है, ओके. नाउ पुट द वैल्यू. पी की वैल्यू क्या है? पी है. पी की वैल्यू क्या है? पी है. पीसी की वैल्यू क्या है? पी है. ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू क्या है? यहाँ पे फाइंड किया, पी स्क्वायर, ओके. सो माइनस पी स्क्वायर. बी इंटरसेक्शन सी की वैल्यू क्या है? पी स्क्वायर है. सो माइनस पी स्क्वायर. ए इंटरसेक्शन सी की वैल्यू क्या है? पी स्क्वायर है. सो यहाँ पे माइनस पी स्क्वायर, ओके. और ये इसकी जो वैल्यू है, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी की वैल्यू क्या है? पी क्यूब है, ओके. सो प्लस पी क्यूब, ओके, बराबर. अभी क्या फाइंड करोगे यहाँ पे? 1 2 3. सो 3p प्लस पी स्क्वायर यानी क्या होगा आपका? माइनस 3p स्क्वायर, ओके. और लास्ट में क्या है आपका? पी क्यूब है. पी क्यूब लास्ट में, ओके. तो अभी पी क्या ले लो आप? कॉमन ले लो. पी क्या होगा आपका? कॉमन होगा. तो बचा क्या यहाँ पे? पी बचा. यहाँ पे क्या बचेगा आपका? 3 बचेगा, 3p. और यहाँ पे आपका क्या बचेगा? पी स्क्वायर बचेगा. दिस इज योर आंसर, ओके. पी स्क्वायर है बेटा. अरे हाँ, सॉरी, हाँ, ओके ओके ओके, हाँ ओके ओके. पी स्क्वायर है बेटा. पी स्क्वायर है, बराबर है. तो फर्स्ट में क्या होगा? 3 आएगा, उसके बाद 3p आएगा, उसके बाद पी स्क्वायर आएगा, ओके, बराबर. ये आपका आंसर है. नाउ नेक्स्ट वन, ओके. क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन नंबर 5 नाउ. अभी 5 में क्या दिया हुआ है? टेबल दिया हुआ है, ओके. कंडीशन प्रोबेबिलिटी है. द जेंडर वाइज डेटा of a sample of 6,000 employees selected from class 3 and class 4 employees in the government job. अभी क्लास 3 क्लास 4 क्या होता है? वो डिग्री, उनका जो क्या करते हैं, पोस्ट का नाम होता है, ओके. क्लास 3 क्लास 4, क्लास 1 क्लास 2 क्लास 3 क्लास 4, ओके, बराबर. वो गवर्नमेंट में पोस्ट होती है, वो हिसाब से उनका सैलरी होता है, ओके.
तो क्लास 1 का जो स्केल अलग होता है, क्लास 2 का अलग होता है, क्लास 3 का अलग होता है, क्लास 4 का अलग होता है, बराबर। यहाँ पे आपको क्लास 3 क्लास 4 दिया हुआ है, मेल फीमेल दिया हुआ है, ओके। तो यहाँ पे जो सैलरी दिया हुआ है आपको, उसके बाद कंडीशंस क्या है, one employee is randomly selected from all these the 3 and 4 class employees is given job to this state, okay। ये कंडीशंस दी हुई है। तो सबसे पहले क्या करो, आप पहले टेबल बना दो और इसका टोटल कर दो, ओके। सो यहाँ पे आपको लिखना है मेल, मेल को आप ले लो, आपको क्या जो लेना है वो, फीमेल को आपको क्या एज्यूम करना है वो ले लो। ये क्लास 3 है, क्लास 4 है, तो इसको आप ऐसा करो, इसको आप ए ले लो, इसको बी ले लो, इसको आप ए डैश ले लो, इसको आप बी डैश ले लो, बराबर है। ये आपका बी डैश हो गया, ये आपका सॉरी बी हो गया, आपका बी डैश हो गया, ये हो गया, ये डैश हो गया, ओके। अब डेटा दिया है, कितना दिया हुआ है 3600, फीमेल में कितना है 900, 400 ए डैश में, इसमें 1100, ओके। नाउ टोटल ऑफ दिस 4000, ओके। यहाँ पे कितना टोटल होगा 2000 होगा, यहाँ पे टोटल कितना होगा दोनों का मिला के 4500 जो दिया हुआ है क्वेश्चन में, यहाँ पे दिया हुआ है 1500, अभी यहाँ पे दिया हुआ है 6000 दिया हुआ है, ओके। तो अभी आपको क्या करना है, वन बाय वन आपको लिखना है। आपके पास पी ए क्या है, तो पी ए का टोटल कितना है 4500, 4500 डिवाइडेड बाय 6000, दैट इज योर पी ए। उसके बाद पी ए डैश क्या है आपके पास 1500 डिवाइडेड बाय 6000। उसके बाद पी बी कितना है आपके पास 4000 डिवाइडेड बाय 6000, ओके। उसके बाद पी बी डैश कितना है अपने पास 2000 डिवाइडेड बाय 6000, ओके। उसके बाद पी, हाँ बोलो, पीबी में पीबी में 4000 अपॉन 6000, सो डैश में ये होगा। उसके बाद आपको ये लिखना है, ओके। उसका क्या होगा एड्रेस पी ए इंटरसेक्शन बी, ओके। कितना है 3600 डिवाइडेड बाय 6000, ओके। उसके बाद जो होगा आपका नेक्स्ट एड्रेस ये वाला, ओके। इसमें क्या आएगा ए इंटरसेक्शन बी डैश, पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डैश, ओके। वो कितना होगा 900 डिवाइडेड बाय 6000, दोनों अभी हो गया, ओके। सो नाउ नेक्स्ट वन होगा आपका इंटरसेक्शन ये वाला एड्रेस 400 वाला, ओके। इसमें क्या है ये डैश बी है, ओके। सो पी ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 400 डिवाइडेड बाय 6000, ओके। उसके बाद नेक्स्ट पी ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश वो कितना है 1100 डिवाइडेड बाय 6000, ओके। नाउ फर्स्ट कंडीशन, ओके। फर्स्ट कंडीशन क्या दिया हुआ है, इफ द सिलेक्टेड एम्प्लॉय इज ए मेल फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ही इज बिलोंग्स टू द क्लास 3, ओके। क्या पूछा है, इफ द सिलेक्टेड एम्प्लॉय इज ए मेल, तो मेल क्या है आपका, मेल क्या लिया हुआ है आपने, मेल में बी लिया हुआ है, ओके, बराबर। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ही इज बिलोंग्स टू द क्लास 3 ऑफिसर, क्लास 3 ऑफिसर में क्या लिया हुआ है ए लिया हुआ है, ओके। जो फाइंड करना है वो क्या होगा ऊपर होगा, जो फाइंड करना है वो क्या होगा ऊपर होगा, ओके। सो क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे वैल्यू ए बाय बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा ए बाय बी। मैंने स्टेटमेंट लिखा नहीं, आपको लिखना है स्टेटमेंट,
उसके बाद आपको लिखना है इज इक्वल टू पी ऑफ ए बाई बी। ओके, टू ए बाई बी, क्योंकि फाइंड आपको क्या पूछा है क्वेश्चन में, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ही बिलोंग्स टू क्लास 3 ऑफिसर। ओके, बराबर, इसलिए आपको ए बाई बी होगा। ओके, ना इसका फॉर्मूला आप जानते हो। ओके, क्या है, पी ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय पी बी। ओके, सो इंटरसेक्शन बी का वैल्यू क्या है जो फाइंड किया यहाँ पे, कितना है वैल्यू, 3600 डिवाइडेड बाय 6000, 3600 डिवाइडेड बाय 6000। ओके, और पीबी की वैल्यू क्या है यहाँ पे दी हुई है आपको, पीबी की वैल्यू कितनी है, 4000 डिवाइडेड बाय 6000। ओके, so यहाँ पे होगा 4000 डिवाइडेड बाय 6000। ओके, सो यहाँ पे आपको लिखना है 3600 divided by 6000 multiply by 6000 divided by 4000। ओके, तो ये कैंसिल हो गया पूरा, ये 2 0 कैंसिल हो गए। अभी यहाँ पे क्या होगा, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, और नहीं 4 से लो, 4 9 जा। ओके, सो 9/10। ओके, सो 4 9 जा 36, 4 10 जा 40। ओके, तो आपका 9/10 आंसर आया। ओके, फर्स्ट का 9/10 इज द आंसर ऑफ फर्स्ट। ओके, नाउ सेकंड वन। ओके, सेकंड में क्या पूछा है, if the given data the selected employee belongs to class 3। okay, find the probability that he is a male। okay, तो he is a male find पूछा। okay, तो मेल का क्या है अपना, b है, मेल का क्या है, b है, so b by a। okay, belongs to class 3 officer, तो b by a, b by a। okay, so फॉर्मूला क्या होगा यहाँ पे, p a इंटरसेक्शन b डिवाइडेड बाय p। okay, बराबर, सो a इंटरसेक्शन b के अंदर के पास वैल्यू कितना है, a इंटरसेक्शन b का 3600 डिवाइडेड बाय 6000। okay, so 3600 डिवाइडेड बाय 6000 ये दिया हुआ है, और पी का वैल्यू फाइंड किया यहाँ पे कितना है, 4500 डिवाइडेड बाय 6000। सो 4500 डिवाइडेड बाय 6000। हाँ, क्या हुआ, पी बाय ए का फॉर्मूला है पी ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय पी ए, और ए इंटरसेक्शन बी का वैल्यू कितना है, 3600 डिवाइडेड बाय 6000, और पी ए का वैल्यू क्या है, 4500 डिवाइडेड बाय 6000। दिस इज गिवन। ओके, तो क्या करेंगे यहाँ पे, 3600 divided by 6000 multiply by 6000 divided by 4500। ओके, सो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, ये कैंसिल हो जाएगा, 0 0 कैंसिल हो जाएगा। ओके, सो क्या बचा यहाँ पे, 45, यहाँ पे 36। ओके, सो कौन सा टेबल अप्लाई होगा यहाँ पे, 3 का टेबल अप्लाई होगा, 3 1 जा 3 2 जा 3 1 जा 3 5 जा, और 3 का 3 4 जा, और 3 5 जा। ओके, 4/5 इज द आंसर, 4/5 इज द आंसर। ओके, 4/5 इज द आंसर। आगे बढ़ो, हाँ, सो बढ़े क्या, आगे अभी वो खत्म हो गया। ओके,